700 की कॉल अगर 40 रुपए की मिलती है तो टारगेट गाइस 100 से लेके 150 और 200 तक रह सकता है। वेल एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी बात करेंगे। गाइस आज जो है हमको यहाँ पे बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिली है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो आज निफ्टी जो है -500 पॉइंट्स तक नीचे गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं हमको रिकवरी देखने को मिली है। आपको क्लियरली बोल रखा था अगर प्रीवियस लो टूटते हैं तो हम नीचे 24,000 तक जा सकते हैं। ठीक है, और भी आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है 23,500 तक का टारगेट जो है वो निफ्टी का बन के आ रहा है, क्योंकि EMA 200 जो होती है वो आपकी कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ऐड करती है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने लगाया है EMA का सेटअप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ही मार्केट EMA 200 से बाउंस करी है। इससे पहले यहाँ पे आप देखोगे EMA 200 से बाउंस करी है, तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस से मार्केट EMA 200 से बाउंस करे। तो EMA 200 जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 23,502 के आसपास आ गई है। जब ये चीज 23,470 थी मैंने तभी आपको बोल दिया था अब धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगी तो ये थोड़ी बहुत और ऊपर आती रहेगी। तो रफली अगर हम टारगेट के बारे में बात करें तो 23,500 तक का जो है वो निफ्टी का हमारा टारगेट निकल के आता है। अब ये तो है पोजिशनल और ये वो वाला टारगेट है जहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम हाईलाइट देखें, अगर आज हम बात करें कि टेलीग्राम चैनल पे आपको कैसे हमने एनालिसिस प्रोवाइड करे हैं। गाइस आज मॉर्निंग में अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ आपको एनालिसिस प्रोवाइड करे थे, फिर उसके बाद 11:30 के आसपास मार्केट का डे लो, जहां पे मार्केट डे लो पे चल रही थी वहां पे मैंने आपको बताया कि हो सकता है ये डे लो हो और मार्केट रिकवर हो। रीजन लॉजिक के साथ बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ दिन पहले अगस्त में 23,900 या आप कह सकते हो 23,893 जो है वो आपका कहीं ना कहीं लो लगा था। इसका मतलब मार्केट को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था। अगर मार्केट इसके नीचे चल रही है तो वो क्या कर रही है, जितने भी बायर्स हैं मार्केट में उनको एग्जिट दिलवा रही है। ठीक है, एग्जिट दिलवा रही है। जितने सेलर्स हैं उनको एंट्री दे रही है। क्या मतलब हुआ, जो बायर है वो क्या बन गए, सेलर बन गए। जो सेलर है वो एंट्री करके क्या बन गए, वो भी सेलर बन गए। इसका मतलब इसका मतलब जो एक बड़ा खिलाड़ी है वो क्या बना खड़ा है, आपका बायर बना हुआ है। जिस दिन आप समझ जाओगे कि मार्केट का स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है और उसके अगेंस्ट ट्रेड मारना या उसकी डायरेक्शन में ट्रेड मारना शुरू कर दोगे, उस दिन आप लोग ट्रेडर बन जाओगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। मॉर्निंग में आप मेरा टेलीग्राम चैनल अभी के अभी ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी अभी ज्वाइन करो और देखो मैंने आपको क्या प्रॉपर रिकॉर्डिंग भेजी थी कि 23,893 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रही है, थोड़ा बहुत साइडवेज रहेगी, इसके ऊपर निकलती है या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको हाइयर हाई और हाइयर लो की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। हाइयर हाई हाइयर लो की मतलब एक स्विंग लगा, करेक्शन आई, एक हाई लग गया, बस इतना सिनेरियो पे अगर आपको मार्केट में देखने को मिल गया तो मार्केट ने रिवर्सल ले लेना है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो 23,900 के ऊपर क्लियर बाय बनता था। हम इस टाइम पे यूट्यूब पे लाइव भी बैठे हुए थे, लाइव बैठे हुए थे। मैंने आपको क्या बोला था, 23,900 के ऊपर अगर मार्केट का 5 मिनट का क्लोजिंग आता है आप बाय कर सकते हो। क्लोजिंग यहाँ आया, क्या बोला, वेट कर सकते हो, यहाँ चाहो तो बाय कर सकते हो। बेस्ट बाइंग क्या बोली, ट्रेंड लाइन। और एसएल हंटिंग बाइंग क्या बोली थी आपको मैंने, ट्रेंड लाइन के भी नीचे। मतलब इस लेवल पे अगर आप बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस जो लोग लाइफ पे बैठे हैं उनको पता है, स्टॉप लॉस 23,840 का बोला था, सबका स्टॉप लॉस काटा, मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस था वो नहीं कटा। 23,850 लो था, इससे भी 10 पॉइंट का बफर लिया, तो ये सारा जो था एंट्री जोन था और यहाँ से मार्केट सारी ऊपर। मॉर्निंग में निफ्टी का फ्यूचर हमने प्रीमियम चैनल पे ट्रेड दिया, 23,920 से 24,135 चला गया, सीधा टारगेट 24,100। 23,900 की कॉल को हमने बाय करवाया, 190 से 270 तक का टारगेट था, 320 तक का टारगेट है। 270 हिट हो चुका है तो हमारा थर्ड टारगेट है, अब नेक्स्ट टारगेट 320 है, देर आर हाई चांस अगर गैप अप लगता है तो वो भी हिट हो जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक देखो, 23,900 जो था वो हमारा सपोर्ट था, शार्प गिरावट ऑलरेडी 300 पॉइंट नीचे है, अगर नीचे जाएगी तो ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। मैंने आपको कितनी बार बोला है, हर ब्रेकआउट रेसिस्टेंस हो या सपोर्ट हो उससे पहले उसका बिल्डअप होना चाहिए, मार्केट वहां पे रुके और फिर उसको ब्रेक करे। लेकिन शार्पली अगर गिरावट दे रही है तो 99.99999% चांस है
कि ये एक तरह से फॉल्स ब्रेकडाउन होगा और यहाँ से मार्केट जैसे तैसे करके वापस ऊपर आएगी। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करा उनको ट्रैप कर लिया। अब मार्केट कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि ऊपर इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस है, कहाँ तक है? ये पूरी कैंडल अपने आप में एक इम्बैलेंस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल से लेके इस लो के बीच में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्या आज इतनी बड़ी गिरावट में जो लोग बिगिनर्स हैं ना, जिनको मार्केट की समझ ही नहीं है, उन्होंने यहाँ पे एंट्री बना ली होगी। लेकिन जो एक परफेक्ट खिलाड़ी होता है वो वेट करता है अपने लेवल का, तो इसका मतलब इस जगह पे कोई लेवल था ही नहीं। अब मार्केट जब वापस इस लेवल पे आएगी तब हम वहां से सेल करेंगे। हमारे जैसे बड़े जो लोग हैं वो भी वहां से सेल करेंगे, तो पहले मार्केट को उस तरफ मूव करेंगे कि अपना लेवल आएगा हम तब एग्जिट मारेंगे या हम तब शॉर्ट मारेंगे। तो ये मार्केट जैसे तैसे करके वहां तक पहुंचेगी, इतना मेरा मानना है। तो अगर मार्केट वहां तक पहुंच रही है तो लेवल कौन सा आपका? सिंपल है भाई, 24,100 बोला था, 24,200 बोला था एंड 24,300 तक मैंने आपको बोला था। तो मेरा ये मानना है एंट्री तो यहीं से ही होगी थी। अगर आप 23,900 से एंटर करके बैठे हुए हो, सबसे पहली बात आपका यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था और आपका जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाना चाहिए था, ताकि अगर मार्केट शार्प गिरावट दे तो आपका कोई लॉस ना हो। लेकिन अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं करी है तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा, अगर बाय चांस वापस मार्केट इन्हीं लेवल्स पे आती है तो आप एक बार बाय करके चल सकते हो। कब तक? जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, जब तक इंडेक्स 23,800 के ऊपर है, आप बाय के बारे में सोचो। क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ पुल बैक। सेल मारना है, आइदर सेल्फ बिलो 23,800 फॉर द टारगेट ऑफ 23,500 और बाय और सेल नियर 24,200 टू 24,300 वाला जोन। इसके बीच में कोई भी सेलिंग नहीं बनती। सेलिंग जो थी यहाँ थी, इसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ पुल बैक है। पुल बैक के एंड होने के बाद आपको एक नेगेटिव गिरावट, मतलब नेगेटिव मूव देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बोला कि इस लेवल के नीचे एसएल हंटिंग वाली मूव आनी थी, तो वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिली। अब क्या है, इस ट्रेंड लाइन की कोई वैल्यू नहीं है। ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करो, इधर लो पे लेके आओ, ये बन गई है आपकी ट्रेंड लाइन। अब बेस्ट एंट्री जो है वो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास है। तो कल मॉर्निंग में कहीं ना कहीं 23,900 या 950 वाला जोन जो है, 23,900 से लेके 23,950 इस जोन के आसपास भी टिक के थोड़ा बहुत वापस हायर ही फॉर्मेशन लगाएगी। आप बाय कर सकते हो। स्ट्रेट टारगेट यही 24,000 का रहेगा। नेक्स्ट टारगेट 24,100, फिर 24,200, बस 24,300 के बारे में हम कल के लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट करता मार्केट में 300-400 पॉइंट की मूव आपको एक दिन में देखने को मिले। आज देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप 3-4 दिन से देखोगे तो इतनी बड़ी गिरावट या बड़ी मूव नहीं थी। ठीक है, तो ये कभी कभी होता है, डेली नहीं होता। तो यहाँ पे सिंपल है, 23,900 से 23,950 के बीच में आप चाहो तो बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा लो 23,840 का। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा, और असली में जब मार्केट 23,800 के नीचे जाएगी तब हम वहां से सेल करेंगे। टारगेट आपका 23,700, 23,600 एंड मैक्सिमम टारगेट 23,500। गाइज याद रखना, 23,500 वो लेवल है जहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आपकी सेविंग से पैसा निकल के इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड खरीदो, जो मर्जी खरीदना है खरीदो, लेकिन मिड टर्म में हो सकता है आपको 23,500 से वापस से एक अप मूव देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो हो गया निफ्टी का। इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं है। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको मैंने आज लाइव आके क्या चीज सिखाई। गिने चुने लोग आते हैं, मेरे को उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है लोगों को समझना, लोग चाहते ही नहीं सीखना। लोगों को चाहिए कि भाई बस तू लेवल बता। ठीक है, अभी भी लोग, काफी लोग होंगे जो स्किप कर करके देख रहे होंगे इसको, पर मैं अपना पूरा टाइम लूंगा, क्योंकि एक बंदा भी अगर सीखना चाह रहा है तो मैं उसको बताऊंगा। भाई देखो, 51,000 का जो लेवल है वो एक तरह से आपका राउंड लेवल है। तो 51,000 के जब तक मार्केट ऊपर है आपको सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचना है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था, जैसी हायर हाई की फॉर्मेशन लगेगी आपको बाय करना है। एक हाई मिला, वापस मार्केट नीचे है, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक बाय नहीं करना। तो असली में बाइंग आपकी यहाँ बनती है और क्लोजिंग कहीं ना कहीं यहाँ हुई है। तो ये छोटा मोटा प्रॉफिट है जो आप लोगों को मिला। तो अभी आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, आपको ये मूव देखनी है, लो हाई। अगर कल बाई चांस गैप डाउन लग रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ ट्रेड करेगी। वेट करना है, कुछ नहीं करना। जो भी उसके अंदर होगा वो आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। अगर यहाँ से हाई ब्रेक होता है 51,260 का, आंख बंद करके बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा लेना 100-150 पॉइंट का। टारगेट होगा गाइस 51,440, 51,550 एंड 51,700, ये इम्बैलेंस जोन। ठीक है, तो यही एक ट्रेड है। दूसरा ट्रेड सिंपल है, 51,000 के नीचे अगर निकलती है हम सेल करके चलेंगे।
टारगेट होगा 50,800 और 50,800 तो एक ऐसा लेवल है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। ये है 50,800, मैंने बहुत बार आपको बोला है टारगेट रहेगा आपका 51,000 ब्रेक होने के बाद। तो 51,000 के नीचे टारगेट 50,800 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 50,600 के आसपास। तो इसके अलावा जो है मार्केट में कोई भी मूव नहीं है, जो कुछ भी होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब जैसे कि आप सपोज करो कल मार्केट यहाँ से वापस अप मूव दिखा रही है, सपोज करो कि यहाँ से थोड़ा बहुत सस्टेन कर रही है, आप बाय करके बैठे हो और लेकिन मार्केट वापस अंदर चलेगी, तो हम क्या एग्जिट नहीं मारेंगे? हम एग्जिट मारेंगे। ये एक तरह से फॉल्स ब्रेकआउट होगा। अगर हम यहाँ पे छोटा मोटा लॉस भी लेंगे तो वापस मूव में हम रिकवर भी कर लेंगे, इतनी हमको श्योरिटी है और इतना हमें कॉन्फिडेंस भी है। बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में सेम सिनेरियो है, ऊपर यहाँ पे इम्बैलेंस बना हुआ है, आने वाला टारगेट अप साइड में 23,800 रहेगा। इस जोन के अंदर चाहो तो मार्केट को अवॉइड करना। पिछली एक्सपायरी में भी फिन निफ्टी एकदम साइडवेज रह गई थी, हो सकता है यहाँ रह जाए, क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे एक्सपायरी वाले दिन मार्केट साइडवेज रह रही थी। आज मिड कैप पूरा साइडवेज था। मैंने आपको बोला था 12,300 के आसपास चाहो तो बाय कर सकते हो, लेकिन पूरे दिन मार्केट 12,300 के आसपास ही घूमती गई। 12,280, 12,290, 12,300, कोई मूव नहीं आई। कॉल भी जीरो हुई और पुट भी जीरो हुई। इसका मतलब ये है कल आपको वेट करना है। अगर यहाँ पे 23,680 के ऊपर मार्केट निकलती है, मैक्स टारगेट 23,800 का रहेगा, तो 23,700 की कॉल अगर 40 रुपए की मिलती है तो टारगेट गाइस 100 से लेके 150 और 200 तक रह सकता है, क्योंकि 23,680 के ऊपर मैक्सिमम टारगेट 23,800, उसके बाद 23,900। तो 900 माइनस 680 कहीं ना कहीं 220 रहेगा। तो 40 से 220 मैक्स अपसाइड 23,700 की कॉल का। ऑन द डाउन साइड जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। 23,600 ब्रेक होगा, शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट 23,500, 23,400 आपका टारगेट रह सकता है। जो हीरो जीरो ट्रेड है वो आपका सिर्फ और सिर्फ मैं कॉल साइड पे दे रहा हूँ, पुट साइड पे नहीं दे रहा। अगर वहाँ पे कोई सिनेरियो बन रहा होगा तो मैं आपको एनालिसिस दे दूंगा, लेकिन टेलीग्राम के फ्री चैनल पे आपको हीरो जीरो प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीज़ प्रीमियम है तो प्रीमियम चैनल पे ही मिलेगी। बाकी फ्री चैनल पे आपको एनालिसिस मिलेगा पूरे टाइम। ठीक है गाइस, आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो, साथ ही साथ फिन निफ्टी का बेसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो से एक वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।